हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 6 जून 2025 के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें वेटेज कम से कम करंट अफेयर का 9 से 11 क्वेश्चन आ रहा है। और इस समय जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक साल का तो पूछता ही पूछता है, और लास्ट के 3 महीने का तो और इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए मतलब कुछ भी मिस करिए पर करंट अफेयर बिल्कुल मिस मत करिए, ठीक है। चलिए फिर आज डिस्कस करते हैं हम लोग क्या आज लोग पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब 2027 तक सेंसस खत्म हो जाएगा, पॉपुलेशन पता चल जाएगी एक्चुअल में इंडिया की है क्या। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और मतलब कास्ट बेस मतलब जो सेंसस एक बार बोला गया था और कब हुआ था पहली बार और कब से बंद हो गया, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे मतलब इसका ये क्या है ना दोस्तों, इसने मतलब लोन दिया है पाकिस्तान को, ठीक है। तो इंडिया इसका अपोज कर रहा है कि भाई वो मतलब जो पैसा तुम दोगे उस पैसा को वो क्या करेगा कि एक तो जो अफसर लोग हैं वो अपना प्रॉपर्टी बना लेगा, और बाकी जो मतलब टेररिस्ट लोग हैं वो टेररिज्म में यूज़ कर लेगा। इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि पहली बार इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना, इसके चुनाव में जीता है, ठीक है। मतलब इसका जो इलेक्शन हुआ था तो पहली बार इंडिया इसके इलेक्शन में जीता है ना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद आईपीएल 2025, इसका डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आरसीबी जीत गई दोस्तों। इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक मतलब इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ। मतलब आरसीबी जीती और स्टेडियम में देखिए 11 लोग मतलब स्टैम्पीड के कारण मर भी गए, है ना। पूरी खुशी मतलब वहाँ पे लोग मतलब समझ लीजिए धक्का धुक्की चल रही है, तब भी लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब क्या फ़ायदा, मतलब क्या हो गया आरसीबी जीत गई तो, है ना। पर ये भगदड़ में देखिए जिसने अपनी जान गंवा दी वो तो फिर अब देखो उसको कौन वापस ला सकता है ना। इसीलिए ये सब थोड़ा सा स्टैम्पीड के बारे में जानेंगे दोस्तों। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ होता है। उसके बाद 5वां करंट अफेयर है हमारा चेनाब रेल ब्रिज। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका भी इनॉग्रेशन 6 जून को होना है, ठीक है। तो पीएम मोदी जी करेंगे और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, नॉट रोड ब्रिज और नॉट मतलब ओवरऑल ब्रिज, ठीक है, ओनली रेल ब्रिज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था ये, है ना। और क्योंकि मतलब इसके अध्यक्ष बने हैं ना, मतलब जो प्रेसिडेंट अभी चुनाव हुआ है, प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं, जो पहले से ही था री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे उनका मतलब इम्पीचमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8th करंट अफेयर हमारा होगा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये दोस्तों एग्रेशन ना बहुत तरह से हो सकता है, जैसे वॉर के कारण हो गया या फिर मतलब वायलेंस के कारण हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया के का पहला पोलर रिसर्च वेसल, मतलब एक तरह से मतलब जहाज जो मतलब पोलर रिसर्च के लिए काम आएगा, मतलब पोल्स की तरफ जो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग 10th देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा, और हेनरिच क्लासन के बारे में। ये दोनों अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो दोस्तों फिर स्टार्ट किया जाए, तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब बहुत मज़ा आएगा, ठीक। तो सबसे पहले प्लेसेस इन न्यूज़ में देखिएगा स्पेन। आप लोग इसको देखिएगा दोस्तों, ये प्लेसेस इन न्यूज़ में ये सारे जो प्लेसेस मैं दे रहा हूँ ना, ये संडे को नहीं मंडे को जब रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है, तब आप ये मतलब इसको देखिएगा। मैं इसको पूरा अच्छे से डिस्कशन करूँगा। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो अलग से लिख के रखिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी इसको जिस दिन रिवीजन करूँगा मंडे को रिवीजन कराऊंगा तो आप इसको चेक करिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं आप अपने सेकंड न्यूज़ और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये है सेंसस ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट सेंसस टू बी कंक्लूड बाय मार्च 2027। मतलब 2011 के बाद जो सेंसस है, मतलब जो जनगणना होनी थी वो 2027 तक खत्म हो जाएगी, मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। इसके पूरे डाटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, इसका फ़ायदा क्या है, ये कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था, ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है हिस्ट्री में, है ना। क्योंकि मतलब वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ऊपर से यूपीएससी या यूपीसीएस की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिटेल में जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया अगर आप बस इतना जान लीजिए 1881 में सबसे पहली बार सिंक्रोनस सेंसस हुआ। इससे पहले हुए थे पर मतलब उस तरह नहीं हुए थे, ठीक है। सिंक्रोनसली अगर कुछ हुआ था, मतलब पूरा मतलब अच्छे से किया गया था, तो मतलब वो है 1881 में पहली बार, ठीक है। वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद से हर 10 साल में होने लगा, ठीक। कंडक्टेड बाय किसके द्वारा होता है, मतलब ये होता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ये जान लीजिए दोस्तों, ये सेंसस को हर 10 साल में एक बार किया जाता है, ताकि सही में पता चल जाए कि मतलब कि सही एक्चुअल स्थिति इंडिया की है क्या, ठीक है। अब इसका क्या ये फ़ायदा होता है, यूज टू क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव, मतलब एक विख्यात, मतलब पूरा एक तरह से पूरा अच्छा सा मतलब पूरी तरह से कवर कर लेना, जैसे डेमोग्राफिक एरिया होगा या सोशल और इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप इसमें जाएंगे जो डिटेल लेंगे आपको पता चलेगा, डेमोग्राफिक एरिया भी मिल जाएगा आपको इंडिया का, कौन कौन लोग हैं, क्या हैं उनका सोशल स्टेटस, क्या है उनका इकोनॉमिक स्टेटस, क्या है, ये सब इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब किस चीज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हो सकता है तो दोस्तों डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मेन यही है दोस्तों, है ना।
जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे विधान परिषद है, विधानसभा है, ये सारी जो है ना, इन सब में सीट्स के लिए मतलब दोबारा से रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब कहीं अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी सीट बढ़ जाएगी, कम है तो घट जाएगी, मतलब वो सारी चीज़ें इसी में है, ठीक है। उसके बाद उस हिसाब से मतलब पार्लियामेंट में भी हो सकता है, इसी डिलिमिटेशन के कारण किसी को मतलब कि यूपी की सीट 80 है ना, और मतलब अगर इसकी जनसंख्या बढ़ गई तो शायद और सीट बढ़ जाए, है ना। पॉलिसी बनाने के लिए भी काम आता है ना। पॉलिसी मतलब जैसे अगर आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर है, तो मतलब उसको समझ आएगा कि इतनी जनसंख्या है तो उस हिसाब से बनाना है ना। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किसको क्या अलॉट करना है, उसमें भी आसानी होगा, मतलब नेशनल लेवल पे, ठीक है। और ट्रैकिंग ऑफ सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड, डेमोग्राफिक और सोशल ट्रेंड वही हुआ दोस्तों, मतलब जैसे कि जो स्टेटस हो गया ना सोशल, वही, ठीक। उसके बाद एक बात और जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो डाटा निकलता है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो जब भी जनगणना होती थी जाके पूछा करते थे ना। अब जो होगा वो दोस्तों एक तरह से मान लीजिए डिजिटली होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम भी मान लो, ठीक है। पर इसका जो डाटा है दोस्तों ना, ऐसा नहीं मतलब कहीं भी लीक हो जाए, इसका डाटा काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। कौन से एक्ट के थ्रू होता है दोस्तों, ये ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है सेंसस एक्ट 1948। क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए, सेंसस एक्ट 1948, एक बार और बोलिए, सेंसस एक्ट 1948, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कास्ट सेंसस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था 2011 में, ठीक है। ये काफ़ी डिमांड आ रही थी, है ना, मतलब सारी मतलब जो पार्टीज थी वो काफ़ी डिमांड कर रही थी, इसको करिए 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 करिए। इसका इंटेंट था टू फिल गैप्स लेफ्ट बाय द सेंसस इन आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड डेप्रीविएशन। मतलब जो मतलब सेंसस किया गया था 2011 में, है ना, उसमें जो चीज़ छूट गया है, मतलब जिसमें मतलब कास्ट बेस्ड पता नहीं चल पाएगी, मतलब कौन ज़्यादा डिप्राइव है, कौन ज़्यादा बुरी स्थिति में है, और उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जो जो चीज़ें से छूटी, तो उस चीज़ को वापस मतलब उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इसको किया गया था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। मतलब इकोनॉमिकली क्या है और कास्ट क्या है, डेप्रीविएशन, ठीक है। ये दोनों के दोनों रूरल और अर्बन इंडिया दोनों को कवर किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इसको इसीलिए लिखा है कि अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है कि इस बार जो सेंसस होगा दोस्तों, है ना, जो ये 2027 तक खत्म होगा, उसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ताकि मतलब कास्ट सेंसस का फायदा क्या है, टू प्रोवाइड अप टू डेट डाटा ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्टिस स्पेशली ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। इससे क्या है, सब कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा ना ओबीसी का। मान लीजिए जो पहले से मतलब अगर समृद्ध हो गए हैं, है ना, और तो उनको क्या जरूरत है कोटा वोटा की, है ना, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब कास्ट सेंसस देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। कास्ट सेंसस मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था, जो पब्लिश किया गया था, वो था 1931 में। उसके बाद 10 साल बाद फिर हुआ जरूर था 1941 में, पर ये पब्लिश नहीं किया था। और उसके बाद अगर मान लेंगे आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो 1951 से लेके मतलब जब भी मतलब कास्ट सेंसस हुआ है तो उसको लिमिटेड कर दिया सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटीज के लिए, ठीक है। बस इतना ही जानिए इसके बारे में, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज़ आ जाता है दोस्तों कि इंडिया अपोज एडीबी फंडिंग टू पाकिस्तान। यही जो मैं आपको बता रहा था कि एडीबी जो फंड दे रहा है पाकिस्तान को, इसका अपोज इंडिया कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जानता है कि ये इस फंड का यूज़ करेगा क्या, ठीक है। पाकिस्तान की औकात क्या है बताइए, हमेशा से यही किया है, वो फंड लेता है, फंड मतलब उसके अफसर ले लेते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बना देते हैं, अपना महल बना लेते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, और बाकी जो पैसा है उसको दे देते हैं टेररिस्ट को, मतलब टेररिज्म जो मतलब फैलाने वाले एजेंसीज हैं उनको दे दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको खराब लग रहा है इंडिया को, इसीलिए अपोज भी कर रहा है कि इसको फंड ना दो भाई, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, तुम्हारा पैसों वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो तुम सोच रहे हो तुम इंटरेस्ट कमाओगे, तुम्हारा पैसों वापस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एडीबी का फुल फॉर्म थोड़ा सा हम लोग इसी बारे में जानना है। ये न्यूज़ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्टैटिक क्वेश्चन यही है, एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मेन काम क्या है, एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में मतलब यही लोन प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट को देखना, ग्रोथ करवाना, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और एक बार मैप में देख लेते हैं फिलीपींस। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर छोटे छोटे आइलैंड में दिखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है यही फिलीपींस है, ठीक है। साउथ चाइना सी है ना, इधर देखिए साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर में आपको ताइवान मिल जाएगा, ठीक। इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, नीचे में इंडोनेशिया हो गया, ठीक, और ऊपर में ही इसके जापान भी इधर आ जाता है, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा लोकेशन वाइज, ओके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मतलब आप समझ के हेडक्वार्टर कहाँ है, मैनीला फिलीपींस में, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों, टोटल मेंबर 69 है, जिसमें से 49 मेंबर जो है एशिया पैसिफिक है, मतलब एशिया पैसिफिक वाले रीजन के जो है 49 है, और अदर रीजन अगर देखेंगे, ठीक है, अदर रीजन देखेंगे तो वो 20 है। तो एशिया पैसिफिक में ही इंडिया इंक्लूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। और एक और बात ध्यान रखिए, इसी के जैसा एक और बैंक है AIIB, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है दोस्तों, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसका भी काम ऐसा ही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नाम में ही आपको काम समझ आएगा, ठीक है। इसका बस ये ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, बीजिंग चाइना तो आप लोग जान ही रहेंगे, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में, ध्यान रखना दोस्तों। इसका 1966 में हुआ था एडीबी का, और AIIB का 2016 में, ठीक है।
उसका मेंबर इसमें कितने हैं, 110 हैं, और इंडिया इसका फुल मेंबर है। ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। इंडिया इसका फुल मेंबर है, ईडीबी का भी है, पर वो 49 जो एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं वही आते हैं, उसी में आता है, ठीक है। और एक और मैंने लिखा है, शायद आप लोग कंफ्यूज कर जाओ, इसीलिए मैंने इसको लिखा है ADB। एक और है दोस्तों, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से कंफ्यूज मत करिएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबिजान, कोट दी आइवोर, ठीक है। इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मतलब साउथ, मतलब अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आपका जो वेस्ट साइड में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, कोट दी आइवोर, यही है। और ये रहा अबिजान, ठीक है। यहीं पे है इसका कार्यालय, किसका, ADB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का, नॉट एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये बहुत ध्यान रखना दोस्तों। और थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसके मतलब अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो घाना है, ठीक है। और मतलब वेस्ट में देखेंगे लाइबेरिया भी है और गुनिया भी है। और नीचे में अगर आप देखेंगे साउथ में पूरा साउथ अटलांटिक ओशन है। और नॉर्थ में अगर देखेंगे तो एक बुर्किना फासो है और ऊपर से एक माली है, ठीक। तो मैप देख लिया आप लोग, है ना। तो मैप में ही अब जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया और दिखा भी दिया आपको, अबिजान, कोटे दी आइवोर, थोड़ा नाम वैसा है, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं दोस्तों, इसमें मेंबर है 54, ठीक है। इसमें इसको मैंने इसलिए भी रखा क्योंकि इसमें पूछ सकता है ना कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। तो 54 जो है इसके अफ्रीकन कंट्रीज मेंबर हैं, इतने तो याद नहीं रख सकते हो। और 27 जो है नॉन अफ्रीकन कंट्रीज है, जिसमें नॉन अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया भी आता है। इंडिया ए नॉन अफ्रीकन मेंबर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। डोंट एवर कंफ्यूज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ न्यूज़। फोर्थ न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतिहास रच दिया इंडिया ने एक तरह से, ठीक है। इतिहास क्या रच दिया कि इंडिया जो है इलेक्टेड, मतलब जो इलेक्शन हुआ था इसके प्रेसिडेंट के लिए, किसके लिए, IIAS, ठीक है। किसके लिए, IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, नॉट सर्विसेज साइंसेज, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन जब हुआ था, है ना, तो उसके लिए जो कैंडिडेट मतलब उतारा गया था इंडिया की तरफ से, मतलब अदर कंट्रीज़ का भी था, पर मेन इंडिया का ही आप मान लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट जो उतारा गया था इंडिया की तरफ से, वो हमारे मोदी जी ने उतारा था। उनका नाम है V श्रीनिवास, ये भी IAS अफसर हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट और कब से कब तक के लिए बना इंडिया, 2025 से लेकर 28 तक के टर्म के लिए प्रेसिडेंट बना, ठीक है। इलेक्शन कब हुआ था, जून 2025 में, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। इसका फोकस देखो नाम से समझ आ रहा है, साइंटिफिक रिसर्च और कोलैबोरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना दोस्तों, है ना। और उसके बाद कितने लोग हैं इसमें, क्या कंपोजिशन है इसका, तो जान लीजिए 31 जो है मेंबर कंट्रीज हैं, ये ध्यान रखना। 20 जो है नेशनल सेंक्शन है और 15 जो है एकेडमिक रिसर्च सेंटर। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसको UN ने फॉर्मली नहीं दिया है, मतलब आप मान लीजिए एफिलिएट नहीं किया इसको फॉर्मली, ठीक है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही है कि IIAS नॉट फॉर्मली एफिलिएटेड विद UN, ठीक है। इंडिया इट्स मेंबर सिंस 1998, 1998 से इसका मेंबर है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाय द, हाँ, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया का, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और इसका जैसे 1998 में इंडिया इसका मेंबर बना तो था, तो इसका खुद का भी तो स्टैब्लिशमेंट हुआ होगा, तो वो हुआ था दोस्तों 1930 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका बेल्जियम, है ना, ये ब्रुसेल्स है। IIAS का मतलब हेडक्वार्टर यहीं पे, ठीक है। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर ब्रुसेल्स में अगर डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे तो इसके आप इधर आएगा, है ना, साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, या फिर तो क्या है, फ्रांस है, ठीक है। और उसके बाद इधर देखेंगे जर्मनी, इसके नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में भी है और ऊपर से आपके ईस्ट में भी है, ये साउथ वेस्ट में होगा, सॉरी, है ना, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे नीदरलैंड है, और उसके ऊपर देखेंगे आप इसको थोड़ा सा, मतलब ये ओशन का भी मिलता है ना, तो नॉर्थ सी हो गया, ठीक। उसके बाद इसके नीचे में देखिए कोई और तो है नहीं, एक ये लक्समबर्ग है, छोटा सा इससे बाउंड्री मतलब कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर, है ना, ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। IPL 2025 दोस्तों, ठीक है। ये तो मेरे को देख के गुस्सा आ रहा है इसको दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब RCB जीते तो जीती, पर मतलब वहाँ पे भगदड़ मच गई यार। 30,000 की मतलब आप समझ लीजिए कैपेसिटी में 3 लाख से ऊपर लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और बाद में भगदड़ मची, 11 लोग मारे गए, जिनमें से एक छोटा बच्चा था। क्या खुशी मिली 70 साल बाद जीत के राजस्थान, मतलब RCB अगर ऐसा ही था, इसके जीतने से ऐसा ही होना था तो ना ही जीतती, है ना। क्या बताऊँ मैं भी, लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान खत्म हो गया, अगर मान लीजिए वो मेन जरिया रहा होगा अपनी फैमिली का, तो कैसे चलेगा उसका फैमिली, बताइए, कौन देखेगा, कोई नहीं देखता है, ठीक है। स्टैम्पीड मतलब जान लीजिए दोस्तों, कभी भी अगर क्वेश्चन आए स्टैम्पीड या कुछ, इसका सब समझ सिंपल मतलब होता है भगदड़ मच जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब वनडे एग्जाम में। तो समझ लीजिए दोस्तों, RCB जीता है, पर मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ, विराट कोहली, ठीक है। पर उसके कैप्टन कौन है RCB के, तो वो है रजत पाटीदार, ठीक। IPL का पहला एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अभी का एडिशन, ठीक है। तो पहला एडिशन कब हुआ था दोस्तों, 2008 में, जिस समय 2008 में 8 ही टीम ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। फाइनल मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में, ठीक है, नवी मुंबई में, ठीक। विनर कौन था, राजस्थान रॉयल, और रनर अप तो था चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक। उसके बाद अभी वाला जो है 18th एडिशन 2025 में हुआ है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 टीमों ने, ठीक। टाइटल स्पॉन्सर ध्यान रखिए टाटा है, क्योंकि अभी हाल हमारे बीच में मतलब आप समझ ही रहे होंगे, है ना।
फाइनल मैच जो हो गया आपका किसके बीच में हुआ था, राजस्थान में ये आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ठीक है। और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ऑरेंज कैप जो किसको दिया जाता है दोस्तों, रन जो सबसे ज़्यादा बनाता है पूरे टूर्नामेंट में उसको दिया जाता है, किसको दिया गया है, साई सुदर्शन को दिया गया है। और उसके बाद अगर पर्पल कैप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है, तो ये दिया है प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है। अब देखिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अगर सीजन किसको बोला गया है, वैभव सूर्यवंशी, ये 15-16 साल का लड़का है, ठीक है। उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन किसको बोला गया, सूर्य कुमार यादव को। फेयर प्ले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को मिला अवार्ड। और मोस्ट सिक्सेस अगर देखा जाएगा तो निकोलस पूरन ने मारा है, 40 छक्के मारे हैं। और अगर देखेंगे पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है तो वो है युजवेंद्र चहल, 221 विकेट। और सबसे ज़्यादा रन पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में किसने बनाया है तो ये विराट कोहली। अच्छा हाँ, ये टाइटल स्पॉन्सर टाटा है, मतलब रतन टाटा जी अभी नहीं रहे ना, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ आपका आ जाता है। 6 न्यूज़ है, पीएम हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इसको कंफ्यूज मत करिएगा रोड ब्रिज से या फिर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, इससे कंफ्यूज मत करिए। सबसे ऊंचा रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है इंडिया ने, उसी का इनॉग्रेशन 6 जून को पीएम मोदी जी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ पे है, ये इसका नाम देखिए चेनाब रेल ब्रिज है। और ये किसके ऊपर बना है, चेनाब रिवर के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर में है, 359 मीटर्स की हाइट है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक की, ठीक है। 272 किलोमीटर इसका लेंथ है, 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन तो मतलब सबसे हाईएस्ट वाला ही हो गया। उसके बाद देख लीजिए एक पॉइंट ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है। सबसे ऊंचा ब्रिज बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज नहीं बोल रहा, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे ऊंचा जो ब्रिज है सभी ब्रिजों में वो एक रोड ब्रिज है, ठीक है। जो कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। उसका नाम क्या है, हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है। अपना रेल ब्रिज है, नॉट रोड ब्रिज, यही इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अपना रेल ब्रिज है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों न्यूज़ में विटोल्ड बंका, यही मैं आपको बता रहा था। ये विटोल्ड बंका कौन है, यही इन्हीं की वजह से वाडा जो है न्यूज़ में, क्यों, क्योंकि ये रीअपॉइंटेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वाडा, ठीक है। इनका एक टर्म रहता है कि 3 साल से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता ना, तो मतलब 3 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब इस बार हुए, अगली बार शायद ना हो पाए, ठीक है। ये कौन है दोस्तों, एक तरह से 400 मीटर के स्प्रिंटर रहे हैं, मतलब एक समय 2005 से 12 तक। और वैसे तो पोलैंड के हैं, पूछ सकते हैं विटोल्ड बंका मतलब जो अभी हाल फिलहाल में वाडा के मतलब प्रेसिडेंट बने हैं वो कहाँ से हैं, तो पोलैंड के हैं, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसमें मेन क्या जानना है हम लोग को ऐसे जानना है कि जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे काम करती है वो कौन सी है। पहले तो वाडा के बारे में हम जानिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999। हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा। मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में भी ये जो पोर्शन है ये कनाडा है, ठीक है। अब कनाडा में ही यही है मॉन्ट्रियल, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये मॉन्ट्रियल है, ठीक। ओके, अब देखिए आप थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लीजिए, जिसके साउथ में यूएस है। और इसी के मतलब वेस्ट में एक ये अलास्का आ जाता है, जो कि मतलब एक समय मतलब रशिया का पार्ट था, अभी मतलब यूएस का पार्ट है, मतलब यूएस को दे दिया था उसने, ठीक है। और इसी कनाडा के अगर वो मतलब ईस्ट साइड में देखेंगे तो ग्रीनलैंड है, इधर देखेंगे तो मतलब अटलांटिक सी हो गया, इधर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये वेस्ट साइड में पैसिफिक, ईस्ट साइड में अटलांटिक सी, ठीक है। और लेब्राडोर सी भी आप, ठीक। उसके बाद आप देख लेंगे नाडा। नाडा क्या है दोस्तों, ये हमारा है इंडिया का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में क्या बताऊँ दोस्तों, आप नाम से समझ लीजिए, मतलब कोई भी मतलब फेयर प्ले को मतलब ख़राब ना कर सके। मतलब जैसे कोई अगर ड्रग्स लेके खेल रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, वो जीत जाएगा, और जो नॉर्मल है वो हार जाएगा। तो ये फेयर प्ले हो सके और मतलब ट्रैक कर सकें, मतलब उन सब चीज़ों के लिए मतलब ये नाडा बनाया है, वाडा भी बनाया है। वाडा जो है विश्व स्तर पे है, नाडा जो है हमारे नेशनल स्तर पे है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद 8वां न्यूज़ क्या है दोस्तों, 8वां न्यूज़ है ली जय मयांग। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नए प्रेसिडेंट बने किसके, साउथ कोरिया के, ठीक है। तो साउथ कोरिया को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है। हमारा प्यारा भारत महान यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसी में अगर चाइना में जाएंगे तो चाइना में ही ये वाला पोर्शन देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कोरिया पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। इसी में ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, एक पेनिनसुला कौन होता है, जो 3 तरफ से ओशन से घिरा हो, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका साउथ कोरिया। क्या है दोस्तों, ये है आपका साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल, ठीक है। दुनिया की सबसे आसान, अगर किसी की मतलब क्या बॉर्डर वगैरह बोलेंगे तो वो इन्हीं दोनों का है। मेरे को आप कमेंट में नाम लिख के बताइए क्या कहलाता है इनका बॉर्डर, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लीजिए कौन है इसके आसपास। तो आप अगर इसके देखेंगे ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जापान हो गया, और थोड़ा सा मतलब इधर में आप देखेंगे ईस्ट सी है, जिसको सी ऑफ जापान बोलते हैं। इस साइड अगर वेस्ट साइड देखेंगे तो येलो सी है, और इधर में कौन है, चाइना है। और उसके बाद पूरे साउथ में ईस्ट चाइना सी है, ज़्यादा नीचे आ जाएंगे ताइवान है, फिलीपींस है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या न्यूज़ में है, ली जय मयांग जो कि नए प्रेसिडेंट बने किसके, साउथ कोरिया के। पुराने वाले का इंपीचमेंट हुआ था, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और उनका नाम ध्यान रखिए, योन सुक योल, क्या नाम था उनका, जिनका इंपीचमेंट हुआ, योन सुक योल, क्या नाम था, योन सुक योल, ठीक है। अब साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है, ठीक। बाकी हम लोगों ने देख लिया है मैप में। उसके बाद न्यूज़ में क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन बहुत तरह से होता है, जैसे वॉर हो गया या टेररिज्म हो गया या वायलेंस हो गया, ठीक है। किसी भी तरह के
मतलब ये एग्रेशन से मतलब अवेयर कराना लोगों को, मतलब इन सबसे बच्चों बचाओ, अगर किसी के साथ हुआ तो उनके साथ कैसे ट्रीट करें, तो सारा चीज़ इसी में होता है। इस दिन को उसी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, कम किया जाता है 4 जून। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक। पढ़िए उतना ही दोस्तों जो एग्जाम में आए, ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक। उसके बाद 10th क्वेश्चन न्यूज़ आ जाता है इंडिया फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल, मतलब एक तरह से मतलब गश्त लगाने वाला जहाज, मतलब जैसे रिसर्च करने के लिए जहाज है, जहाज टाइप का बनाया रही है इंडिया, ठीक है। किसके साथ मिलकर बना रही है, तो नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर मिला रही है। और इंडिया की कौन सी कंपनी है, गार्डन रिच शिपबिल्डर, ठीक है। और महासागरों का मतलब जो सी ओशन होते हैं इनके मतलब अध्ययन के लिए काफ़ी काम आएगा, ठीक है। बस इतना ही जान रही है। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है दोस्तों NCPOR, जो मतलब इन सब चीज़ों को देखती है, ठीक है, पोलर रिसर्च को, ठीक है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। और अंडर ये पूछ सकता है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर, अगर ये पूछ रहा है इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल बन रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, NCPOR है क्या, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। और किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। उसके बाद आज का सबसे लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल एंड हेनरिक क्लासन। ये दोनों न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि दोनों रिटायर हो गए। एक जो है सिर्फ ODI से रिटायर हुआ है, और एक जो है सारे फॉर्मेट से रिटायर हुआ है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के। बाकी इनके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतना ही जान रखिए, अगर पूछेंगे हेनरिक क्लासन हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के करंट अफेयर यही थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, है ना, सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।